दोस्तों, सभ्यता की सुबह में आपका स्वागत है। वो दौर जब इंसानी समझदारी ने दुनिया को वो शक्ल देना शुरू किया जो हम आज देखते हैं। विशाल जमीन का ख्याल कीजिए, जिसे आज के इंसान ने छुआ भी नहीं था, जहां कुदरत की बादशाहत थी। विजुअल्स, इन्हीं पुराने जमानों में लोगों ने मिलजुल कर रहना शुरू किया। संगठित समाज के पहले निशान दिखाई देने लगे। लोग जमीन के साथ तालमेल बिठाकर रहते थे, शिकार करते थे, फल फूल इकट्ठा करते थे और खेतीबाड़ी के शुरुआती तरीके अपनाते थे। विजुअल्स, औजारों की खोज ने तरक्की में बड़ी छलांग लगाई। पत्थर के आसान औजारों से लेकर ज्यादा पेचीदा चीजों तक इन शुरुआती खोजों ने आगे की तरक्की की नींव रखी। विजुअल्स, इस दौर में गहराई से उतरते हुए हम व्यापार, भाषा और संस्कृति की शुरुआत देखते हैं। ये शुरुआती समाज रीति रिवाजों और मान्यताओं से भरे पड़े थे जो हजारों सालों में बदलते गए। विजुअल्स, हमारे साथ चलिए इस सफर में, जहां हम प्राचीन सभ्यताओं के चमत्कारों और रहस्यों की खोज करेंगे। इंसानी लचीलेपन और रचनात्मकता का एक सबूत। नमस्कार दोस्तों, इतिहास के शौकीनों, आज फिर से साथ मिलकर चलते हैं द्वापर युग की दुनिया में। ये युग, जिसका जिक्र अक्सर पुराने भारतीय ग्रंथों में मिलता है, हिंदू मान्यताओं के 4 युगों में से तीसरा युग है। जरा सोचिए, अद्भुत योद्धाओं, फलते फूलते शहरों और एक समृद्ध संस्कृति से भरा हुआ समय। तो चलिए देखते हैं कि द्वापर युग में रोजमर्रा की जिंदगी कैसी हुआ करती थी। अपनी आंखों के सामने ले आइए वो खूबसूरत शहर, हरे भरे मैदानों से घिरे, जहां खेती खूब होती थी। ये शहर सिर्फ घरों का झुंड नहीं थे, बल्कि बड़ी सोच समझ के साथ बनाए गए थे। बारीक जल निकासी व्यवस्था, आलीशान महल और विशाल बाजार, इन सब की भरमार थी। सुनने में अच्छा लगता है ना? व्यापार भी खूब फलता फूलता था, जहां मसाले, कपड़े और धातु जैसी चीजों का आदान प्रदान होता था। इस तरह दूर दूर के इलाके और संस्कृतियां एक दूसरे से जुड़ती थीं। अब बात करते हैं खाने की। द्वापर युग में लोगों का भोजन विविध और पौष्टिक हुआ करता था। लोग मुख्य रूप से जौ, गेहूं और चावल जैसे अनाज खाते थे। ताजे फल और सब्जियां खूब मिलती थीं और दूध, घी, दही जैसे डेयरी उत्पाद उनके भोजन का अहम हिस्सा थे। कुछ लोग मांस भी खाते थे, लेकिन शाकाहार को बहुत सम्मान दिया जाता था, खासकर विद्वानों और आध्यात्मिक लोगों के बीच। कल्पना कीजिए, प्राचीन जड़ी बूटियों और मसालों से बना भोजन, उन स्वादों से भरपूर जो हम आज भी पसंद करते हैं। लेकिन जिंदगी सिर्फ खाने और व्यापार के बारे में नहीं थी। सामाजिक व्यवस्था ने भी एक अहम भूमिका निभाई। समाज को अलग अलग वर्गों में बांटा गया था और हर वर्ग की अपनी जिम्मेदारियां और कर्तव्य थे। क्षत्रिय यानी योद्धा जमीन की रक्षा करते थे, जबकि ब्राह्मण यानी पुजारी धार्मिक अनुष्ठान करते थे और ज्ञान बांटते थे। वैश्य व्यापारी और कारोबारी थे और शूद्र अन्य वर्गों की सेवा करते थे। इस व्यवस्था से यह सुनिश्चित होता था कि जीवन के हर पहलू पर ध्यान दिया जाए, शासन से लेकर शिक्षा और व्यापार तक। द्वापर युग की चर्चा उसके महान नायकों के बिना अधूरी है। यह महाभारत का युग था, जहां महाकाव्य युद्धों और दैवीय हस्तक्षेप ने दुनिया की नियति को आकार दिया। अर्जुन और भीम जैसे योद्धा भगवान कृष्ण के मार्गदर्शन में आज भी अपने साहस और बुद्धिमत्ता के लिए पूजे जाते हैं। उनकी कहानियां हमें उन मूल्यों और गुणों की झलक देती हैं जिन्हें उस समय बहुत महत्व दिया जाता था। तो हम द्वापर युग से क्या सीख सकते हैं? ये मानव चतुराई और प्राचीन संस्कृति की समृद्धि का प्रमाण है। शहर, भोजन, सामाजिक व्यवस्था और नायक, ये सभी एक परिष्कृत और जीवंत युग की जीवंत तस्वीर पेश करते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि इतिहास सिर्फ तारीखों और घटनाओं के बारे में नहीं है, बल्कि उन लोगों के जीवन के बारे में भी है जिन्होंने आज जिस दुनिया में हम रहते हैं उसे आकार दिया। इस ऐतिहासिक यात्रा में साथ देने के लिए शुक्रिया। अगर आपको अतीत की ये झलक पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि और ऐतिहासिक खोजें साथ मिलकर कर सकें। अगली बार तक के लिए जिज्ञासा को जिंदा रखिए।